Hello everyone, प्यारे बच्चों, I welcome you all to our learning platform Molding Minds. And before starting our today's worksheet, I want to tell something that this is our last worksheet before winter vacations. आप सभी को पता होगा कि winter vacations हमारी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक रहेंगी, तो ये हमारी लास्ट वर्कशीट रहेगी और उसी के बाद DOE के द्वारा दोबारा से वर्कशीट आपके पास आना शुरू हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी लास्ट वर्कशीट रहे जिसका वर्कशीट नंबर है 72 और डेट है 31 दिसंबर 2020। योर क्लास इज 10th। हेयर यू विल राइट योर नेम एंड हेयर यू विल राइट योर क्लास टीचर्स नेम। और एज इट इज आप अपनी हेडिंग डालेंगे, अपनी नोटबुक में अपना होमवर्क आप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में फर्स्ट प्राइज चैप्टर नंबर 11 जो कि आप पिछले वर्कशीट में पढ़ चुके हो और उसी से एक्सट्रैक्ट लिया गया है, सेकंड एक्सट्रैक्ट लिया गया है। अगर आपने पिछली वर्कशीट नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर कर पिछली वर्कशीट आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका चैप्टर का नाम रहेगा द प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स कि किसी को मैरिज के लिए कोई प्रपोज करना, उसको आप इनवाइट कर रहे हो कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, तो उसको बोलते हैं प्रपोजल। और ये प्ले राइट है जिसको लिखा है एंटोन चेकोव ने। तो इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी करेंगे और कुछ और क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर से वो भी हम करेंगे। चुपको बोलता है डियर वन वाई येल लाइक दैट। येल माने चिल्लाना। डियर वन मीन्स लोमो को बोलता है कि प्रिय तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो। यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई येलिंग। तुम चिल्लाने से कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वट आई हैव। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मैं तुम्हारी कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए और ना ही मेरा कोई इरादा है। इंटेंड माने इरादा, कि ना ही मेरा कोई इरादा तुम्हें कुछ देने का जो मेरे पास है। वाई शुड आई, और मैं क्यों तुम्हें दूँ ये चीज़ें। एंड यू नो माई बिलव डेट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट आई वुड मच सूनर गिव अप द मिडोज टू द पीजेंट देन टू यू। और बोलता है अगर क्या तुम्हें पता है मेरे प्रिय, अगर तुम मुझसे ऐसे ही आर्ग्यूइंग मतलब ऐसे ही तुम बहस करते रहे तो मैं आई वुड मच सूनर, मैं बहुत जल्द ही जो ये मिडोज को गिव अप माने छोड़ देना, किसी चीज़ को दे देना। तो यहाँ पर है कि मैं ये तुमसे जो मिडोज है, अगर तुम मुझसे ऐसे ही बातें करते रहे तो ये मिडोज में बहुत जल्दी पीजेंट्स को माने किसान को तुमसे पहले उनको मैं ये दे दूंगा। देयर। अब लुमो बोलता है आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडीज एल्स प्रॉपर्टी, कि आपके पास ये अधिकार कैसे आया कि आप दूसरे की प्रॉपर्टी आप किसी और को दे दो। चुपको बोलता है यू मे टेक इट डेट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। बोलता कि तुम इसे ले सकते हो लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे पास इसका अधिकार है या नहीं है। उसको बोलता है कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, हाँ मैं तुम्हें इसे दे सकता हूं लेकिन तुम ये मत बताओ कि इसका अधिकार मेरे पास है या नहीं है। बिकॉज क्योंकि यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन। और बोलता कि जैसे मैं ये इस आवाज़ में मीन्स कि जो उनके साथ आर्ग्यूमेंट चल रहा है, जो बहस चल रही, तो उनमें आवाज़ जो टोन है वो ऊंची हो रही है। तो आपको पता बहस में ऊंची आवाज़ हो जाती है। तो बोल रहा है कि इस टोन में मैं बोलने की मुझे आदत नहीं है, मैं यूज टू नहीं हूँ। आई यंग मैन एम ट्वाइस योर एज एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग यूर सेल्फ एंड ऑल डैट। और बोलता है यंग मैन, मैं तुम्हारी उम्र से 2 गुना हूँ, मतलब तुम्हारी उम्र अगर 20 साल की तो मेरी उम्र 40 साल की है। और मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम बातें ऐसे ही करते रहोगे तो अपने आप को भी और मुझे भी तुम एजिटेट परेशान करोगे। एंड ऑल डैट, यही सब बोल के वो यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो इसी एक्सट्रैक्ट के बेस पर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड चुकपो वांट लोमो टू टॉक टू हिम। चुकपो कैसे लोमो से चाहता था कि वह उससे बात करे। कामली मीन्स शांति से, तो आंसर यही हो जाएगा। डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब हो जाएगा बिल्कुल बगैर रिस्पेक्ट की, और रूडली का मतलब हो जाएगा बिल्कुल बेरुखी तरीके से, बेकार तरीके से आप बोल सकते हो। एरोगेंटली मीन घमंड में रहकर कोई बात करता, तो जब कोई एरोगेंस दिखाता हो तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड है
व्हेन लोमो सेज, जब लोमो कहता है हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडीज एल्स प्रॉपर्टी, ही मीन्स डैट, इसका मतलब क्या था जब उसने ये कहा। ही इज नॉट श्योर हु ओन्स ओक्सन मीडोज, उसको वह यह उसको बिल्कुल श्योर नहीं था कि ओक्सन मीडो किसका है, किसके खेत हैं ये। ही इज द ओनर ऑफ द ओक्सन मीडोज एंड चुकबो हैज नो राइट ओवर देम। यस, सेकंड इज द आंसर, कि वो कहता कि वह ओक्सन मीडोज का ओनर है और चुकबो के पास कोई राइट, कोई अधिकार नहीं है उन जमीन की, उस जमीन पर। थर्ड है इज विलिंग टू गिफ्ट, विलिंग माने कि वह खुश है, उसको वह इच्छुक है ये चीज देने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट कौन सी इसमें नहीं है। ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्ले आर आर्ग्यूमेंटिव एंड फुल ऑफ प्राइड, बिल्कुल आर्ग्यूमेंटिव है, सभी विवादपूर्ण और जो तर्क देते रहते हैं, आर्गुमेंट करते रहते हैं और फुल ऑफ प्राइड, उनकी पूरा मतलब अपने आप में वो पूरे गर्व महसूस कर रहे हैं और उसके साथ इस प्ले को वो आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट तो ये ट्रू होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड है लोमो वेलकम द आइडिया दैट चुकबो कैन गिव अवे ओक्सन मीडोज दैट बिलोंग टू हिम। लोमोस बोलता है, वेलकम करता है उसके आइडिया को कि चुकबो कैन गिव ओक्सन मीडो दैट बिलोंग टू हिम, कि इसका मतलब इसमें बता रहा है कि लोमोस आइडिया का वेलकम स्वागत करता है कि चुकबो की वो ओक्सन मीडोज है और वो उससे बिलोंग करती है और वो उसे दे सकता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जैसे क्योंकि लोमो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो जो थर्ड है नेक्स्ट दे क्वाल ओवर देयर पेट डॉग, लोमो एंड चुकबो एक्यूज ईच अदर ऑफ बीइंग अनफेयर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ जो क्वेश्चन इसमें क्या करना आपका हो, द बो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले यूजेस द फ्रेज गिव अप, गिव अप को यूज किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेज गिव अप, कि किसके साथ हम गिव अप को इसमें ऐड कर सकते हैं और वो फ्रेज बना सकते हैं, और वो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसके साथ ये ऐड नहीं होगा। तो गिव अप होप, बिल्कुल हम आशा कई बार छोड़ देते हैं। गिव अप अनहेल्दी हैबिट्स, बिल्कुल हमें अनहेल्दी हैबिट्स को भी छोड़ना चाहिए, तो गिव अप अनहेल्दी हैबिट्स भी बोल सकते हो आप। गिव अप डूइंग समथिंग, की चीज को करना से हट जाना, उसको रोक देना। गिव अप पीपल हम कभी भी यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, इसको हम साथ में एक साथ पढ़ेंगे और उसके आंसर भी मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज नतालिया रिएक्ट व्हेन शी कम्स टू नो दैट लोमो हैड कम टू प्रपोज हर फॉर मैरिज, कि नतालिया ने कैसे रिएक्ट किया जब उसको पता चला कि लोमो उसके लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर When Natalia comes to know that Lomo had come there to propose her, she was shocked. जब उसको पता चला कि लोमो मैरिज प्रपोजल लेके आया है तो वो शॉक्ड हो गई, उसको बिल्कुल बहुत जोर का उसको झटका लगा। She cries, वह रोई, changes her stance and ask her father to fetch Lomo in. उसने अपना स्टांस माने रवैया, जो वो लोमो से जो बात करके उससे लड़ रही थी वो रवैया उसने एकदम से चेंज कर दिया और उससे अपने फादर से उसने बोला कि लोमो को घर के अंदर वापस से दोबारा से लेकर आओ। When he proposed her, और जब लोमो ने उसको प्रपोज किया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, she became very happy as she also wanted to marry him, और वह बहुत खुश होगी क्योंकि वह भी उसे शादी करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है चुबको laments over his destiny of being the father of a young girl. Why does he call it a burden to be the father of a grown up daughter? चुकबो लेमेंट माने दुख प्रकट करना, कि चुकबो दुख प्रकट करता अपनी डेस्टिनी, अपने भाग्य के ऊपर कि वो एक लड़की का, यंग गर्ल का एक बाप है, और वो इसको बर्डन क्यों कहता है कि एक ग्रोन अप डॉटर का जो फादर है वो एक बर्डन है। तो वो इसलिए कहता है चुकबो हैज ऑलरेडी ड्राइवन लोमो आउट ऑफ हिज हाउस, चुकबो ने लोमो को अपने घर से बिल्कुल बाहर निकाल दिया था। व्हेन ही सीज हिज डॉटर बिहेविंग फ्रेंटिकली he goes to call him back being an affectionate father, और जब उसकी डॉटर ने उसने अपनी डॉटर को देखा कि जो डॉटर फ्रेंटिकली मतलब पागलों की तरह बिहेव कर रही है, तो वो दोबारा से लोमो को बुलाने के लिए गया एज एन अफेक्शनेट फादर, जो कि एक जो लवेबल अपना पिता का जो कर्तव्य उसे निभाना होता है उसके लिए वो वापस उसे बुला कर लाया। बट इट सीम डिसरिस्पेक्टफुल टू हिम, लेकिन यह उनको काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल लगा।
दिस अनसर्टेन बिहेवियर ऑफ नतालिया इज अनबिरेबल टू हिम। और जो ये अनसर्टेन जो बिहेवियर था वो नतालिया का, वह उनके लिए अनबिरेबल असहनीय था। सो ही कॉल्स इट अ बर्डन टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन। ये कि कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आमतौर पर हम अपने घरों के बाहर अपने नेबर्स के साथ देखते हैं, डैट नेबर्स गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स ओवर ट्राइबल थिंग्स, कि जो नेबर्स हैं वो बहस में पड़ जाते हैं छोटी मोटी बातों पर। मोर अटेंशन इज पेड टू अनइम्पोर्टेंट इशूज एज द कॉस्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस, कि जो दोस्ती का जो रिलेशन है, जो कीमत है उसकी, उसको हटाकर वो अनइम्पोर्टेंट इश्यूज को अटेंशन देते हैं, उन पर ज़्यादा वो ध्यान देने लगते हैं। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इमेजिन दैट चुकबो ट्राइज टू एक्सप्लेन नतालिया हाउ गुड रिलेशनशिप कैन बी मेंटेन्ड, राइट अ डायलॉग बिटवीन द फादर एंड डॉटर इन 100 to 120 वर्ड्स। आपको इमेजिन करना, सोचना कि चुकबो नतालिया को ये एक्सप्लेन कर रहा है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन बरकरार रखा जाता है। आपको डायलॉग लिखना है फादर और डॉटर के बारे में 100 to 120 वर्ड्स में। तो आपके लिए मैंने एक सैंपल के तौर पर यहाँ पर ये डायलॉग लिखा है, आप इसमें चेंजिंग कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, और थोड़े बहुत आप चेंजेस करके भी इसको आप अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हो। तो चुकबो बोलता है, नतालिया कम हियर, नतालिया इधर आओ। नतालिया बोलती है, यस डैड। चुकबो, आई सो डैट यू वर आर्ग्यूइंग विद आवर नेबर मिस्टर इवान लोमोव, मैंने तुम्हें देखा कि तुम मिस्टर इवान लोमोव से आर्ग्यूइंग कर रहे हो, बहस कर रहे हो। नतालिया, ही वॉज सेइंग दैट ओक्सन मीडोज आर देयर फील्ड्स, ही वॉज टॉकिंग लाइक एन इडियट, वो कह रहे था कि ओक्सन मीडोज उनके खेत हैं, उनकी फील्ड्स हैं, और वो एक पागलों की तरह बातें कर रहा था। चुकबो, माई डॉटर, द फर्स्ट थिंग इज दैट ही केम इन आवर हाउस एंड ही इज़ आवर गेस्ट। चुकबो बोलता है, मेरी बेटी, की सबसे पहली बात क्या है कि वो हमारे घर में आया था और वो हमारा गेस्ट है। सो यू शुडंट हैव बिहेव्ड लाइक डैट, तो तुम्हें उनके साथ ऐसे बातें नहीं करना चाहिए था। डू यू वाई डिड ही कम, सॉरी डू यू नो, यहाँ पर KNOW आएगा, डू यू नो वाई डिड ही कम, क्या तुम जानते हो कि वो क्यों यहाँ पर आया था। नतालिया, नो डैड, आई डिडंट आस्क हिम एंड ही डिडंट टेल मी, नहीं डैड मैं नहीं जानती हूँ, और ना तो मैंने उनसे पूछा और ना उन्होंने ये बताया। डू यू नो, यहाँ पर मी हटा लीजिए, मी नहीं है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। चुकबो बोलता है, यस दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, यू डिडंट नो वाई ही केम, तो वो बोल रहे कि यही सबसे मुख्य कारण है कि तुम नहीं जानते कि वो क्यों आया था। ही वॉन्टेड टू मैरी यू एंड ही गेव अ प्रपोजल, कि उन्होंने, वो तुमसे शादी करना चाहता था और वो उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नतालिया, अलास, अलास मने यहाँ पर वो सैड हो रही, सॉरी डैड, आई अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर एंड आई विल promise you that next time if our neighbors came to our house I will behave in a polite manner। वो अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग रही है अपने डैड से और उनसे प्रॉमिस कर रही है कि अगली बार अगर हमारे घर पर कोई भी नेबर आए तो मैं उनके साथ बहुत अच्छी तरह से बात करूँगी। चुकबो बोलता है, डैट इज़ माई गुड डॉटर, तो ऐसे अगर तुम बात करोगे तो तुम मेरी अच्छी बेटी बन जाओगी। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है और लास्ट में आपको कोविड क्या मैसेज पढ़ने को मिलता है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards as shown in this picture, and if you like this video then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Mind। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।